आइए बच्चों, आज हम लोग सेमेस्टर 4 का टैक्स में से सैलरी चैप्टर का 4th क्लास करेंगे। ऑलरेडी 3 क्लास कराया हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। टैक्स का सजेशन, कॉस्ट का सजेशन आ चुका है, आप लोग जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये ऑनर्स के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिक पे 16,500, 16,500 बोल रहा है। डीएनएस अलाउंसेस 20% ऑफ बेसिक पे। बोनस बोल रहा है 1 मंथ ऑफ द बेसिक पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, बहुत सारा अलाउंसेस दिया है इसमें। तो याद रखिएगा, ये चैप्टर जब भी करना है तो हम लोगों ने कहा था कि बेसिक, बोनस, कोई भी खर्चा यदि है अलाउंसेस को छोड़कर, यदि उसको मिला तो यहाँ पे फिर अलाउंसेस का एक कॉलम और परक्विजिट्स का एक हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है सर। उसी हिसाब से मैंने देख के क्वेश्चन में जितना सारा था उसमें से मैंने देख के क्या क्या किया है कि अलाउंसेस के लिए अलग से बनाए हेडिंग, परक्विजिट्स के लिए अलग से बनाए। यहाँ पे देखिए बेसिक दिया हुआ था, बोनस दिया हुआ था, कमीशन भी आता, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं। एक तो अलग चीज इसमें देखिए दिया हुआ है, इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। ठीक ना। जो अभी तक आप लोग टैक्स के लिए सैलरी से जितना चीज सीखे हो, अभी तक आपका लगेगा कि जा, हम तो जितना सीखे थे लगता सब बेकार सीखे थे। यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज आएगा जो आप लोगों का जो माइंड में बैठा हुआ था वो चीज हट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, बेसिक पे 16,500 पर मंथ। तो बेसिक पे कितना है सर, 16,500, 16,500 इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर, 1,98,000, 1,98,000। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में बोनस, बोनस हम लोगों को क्या बोला है, 1 मंथ ऑफ द बेसिक पे, 1 मंथ ऑफ द बेसिक पे। तो बेसिक पे कितना था, 16,500 इंटू 1, तो ये कितना हो गया सर, 16,500। ठीक है बाबू। एक चीज हम लोगों को क्या दिख रहा था, इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव, देखिए वो आपको दिखेगा 5-6 लाइन के बाद। देखिए 20,000 बोला है, तो डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया था, 20,000 ले लिए। तो ये 3 काम पहले कर लेंगे। अब ऊपर में आइए, क्वेश्चन स्टार्टिंग से हम लोगों ने बेसिक काम कर दिया सर, बेसिक पे का। अब क्या दिख रहा है सर, डियरनेस अलाउंसेस, क्या दिख रहा है डियरनेस अलाउंसेस बाबू, 20% ऑफ बेसिक पे। तो लिखिए यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस कितना बोला गया, 20% ऑफ बेसिक पे। कितना है बेसिक पे हम लोग का टोटल, 1,98,000, उसका 20% कितना जाएगा सर, 39,600। कितना आ गया बाबू, 39,600। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 500 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना बोला सर, 500 पर मंथ। तो लिख दीजिए बाबू ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना सर, 500 पर मंथ, मींस 500 इंटू 12 कितना जाएगा बाबू, ये भी 6,000। क्लियर है सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 2 चिल्ड्रेन, एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 2 चिल्ड्रेन, एजुकेशन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस कितना बच्चा के लिए बोल रहा है बाबू, 2 बच्चा के लिए बोल रहा है। कितना दे रहा है सर, 400 पर मंथ। ध्यान समझिए, 400 पर मंथ बोला, यहाँ पे ईच नहीं बोला कि 400 पर मंथ ईच चिल्ड्रेन, नहीं, दोनों बच्चा का मिला के कितना बोला, 400 पर मंथ, मतलब 400 इंटू 12, 400 इंटू 12, तो ये कितना हो गया सर, 4800। कितना हो गया बाबू, ये 4800। लेकिन बात को समझो, अभी ये कितना हुआ, 4800। लेकिन एग्जेम्पशन क्या बोलता है सर हम लोगों को, सर एग्जेम्पशन क्या बोलता है, एग्जेम्पशन बोलता है क्या सर, कि लेस करना पड़ेगा हम लोगों को। एग्जेम्पशन कितना सर, कि बोलता है मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ। तो इसका मतलब 100 इंटू 12, मैक्सिमम कितना बच्चा, बहुत सारा क्लासेस, तीनों क्लासेस में बताया गया है कि मैक्सिमम 2 बच्चा, और एक एक चीज करके एग्जांपल देके बताया है कि कितना कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा, वो आपको क्लास नंबर 2 में दिखेगा, जाके देखिए। तो 100 इंटू 12 कितना मैक्सिमम बच्चा बाबू, 2 बच्चा। तो मैक्सिमम 2 बच्चा तक ले सकते हैं, और क्वेश्चन में ऐसे भी 2 बच्चा दिया, यदि 3 बच्चा बोला होता तो हम लोग 2 ही बच्चा ले पाते। ठीक है बाबू। तो सर आप यहाँ पे इंटू 2 नहीं किए, आप यहाँ पे 2 कर रहे बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 400 पर मंथ, ये नहीं बोला कि ईच। तो ये हम लोग 400 इंटू 12 कर दिए, 4800। बट हम जब एग्जेम्पशन करेंगे तो एग्जेम्पशन बोला हुआ है कि 100 रुपीज पर मंथ पर बच्चा, 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रेन। ठीक है ना, वर्ड क्या है, 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रेन, मैक्सिमम टू चिल्ड्रेन। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना से 2 बच्चा तक। तो 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रेन माने एक बच्चा के लिए ये हुआ, तो मैक्सिमम कितना, 2 बच्चा तक ले सकते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 बच्चा तक, यदि एक बच्चा रहता तो 1 ठो कर लेते, 3 बच्चा यदि बोलता तो 2 कर लेते। ठीक है ना, ये सब सिचुएशन मैंने बताया है क्लास 2 में, तो आप वहां पे जाके डिटेल से समझ पाइएगा।
ठीक है सर। तो कितना हुआ 2400, तो 4800 में से 2400 गया तो कितना होगा सर 2400। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है सर, उसके बाद बोल रहा है हॉस्टल अलाउंसेस फॉर वन चाइल्ड, हॉस्टल अलाउंसेस फॉर वन चाइल्ड बोला बाबू कितना दिया सर, देखिए हॉस्टल अलाउंसेस कितना दिया बाबू, हॉस्टल अलाउंसेस बोला 500 पर मंथ, 500 पर मंथ। यहाँ पे भी ये नहीं बोला कि कुछ नहीं, तो आप चुपचाप पहले बोलो जितना बोला है 500 पर मंथ, 500 इंटू 12 6000 लेस एग्जेम्प्टेड। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लेस एग्जेम्प्टेड बोलता है 300 इंटू 12, 300 पर मंथ पर बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चा। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 300 है, फर्क यही पे, ठीक है ना। चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 है और हॉस्टल अलाउंसेस में कितना 300 है। वहां पे भी बोला था पर मंथ, यहाँ पे भी पर मंथ, वहां पे भी मैक्सिमम 2 बच्चा, यहाँ पे भी मैक्सिमम 2 बच्चा। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हॉस्टल अलाउंसेस के अंदर में क्या बोला है कि एक ही बच्चा है, वन चाइल्ड है, तो उसको क्या मिलेगा, एक ही बच्चा का डिडक्शन मिलेगा, वो 2 बच्चा नहीं ले पाएगा। यहाँ पे देखिए 2 बच्चा था उसके पास, इसलिए 2 बच्चा का ले पाया। यहाँ पे 1 बच्चा है तो उसको एक ही बच्चा का मिलेगा। ओ नॉर्मल है सर, जितना बच्चा उतना लिख देना, नहीं। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता 3 बच्चा, तब आप मैक्सिमम 2 बच्चा लिखते, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते, ठीक है ना। 2 4 लिखा रहता फिर भी मल्टीप्लाई बाई 2 लिखते, ठीक है। लेकिन कम यदि है तो कम लिखना है। आया बात समझ में बाबू। नेक्स्ट तो ये कितना हो गया 3600, तो बाहर जाएगा ये भी सर 2400। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखिए मेडिकल अलाउंसेस बोला है सर 200 पर मंथ, मेडिकल अलाउंसेस कितना बोला है सर 200 पर मंथ। ले लीजिए सर मेडिकल अलाउंसेस 200 पर मंथ कितना बोला है सर, मेडिकल अलाउंसेस 200 पर मंथ। आइए तो लिखते हैं मेडिकल अलाउंसेस। अब देखिए इसके अंदर में क्या बोला, ध्यान से देखिए, इसके अंदर में बोल रहा है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1000, कितना किए हो हमको फर्क नहीं पड़ता। 200 पर मंथ बोला गया है, आप चुपचाप 200 पर मंथ कर दीजिए। वो एक्चुअली कितना खर्चा किया है आपको उससे लेना देना नहीं है, आप चुपचाप यहाँ पे 2400 लिख दो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहा है, इनकैशमेंट मैंने लिख दिया, इनकैशमेंट पहले ही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस 800 पर मंथ, HRA क्या बोल रहा है बाबू 800 पर मंथ। अब क्या करना है सर, हाउस रेंट अलाउंसेस आया है तो ध्यान से देखिएगा, HRA रिसीव्ड कितना है सर, HRA रिसीव्ड देखिए ध्यान से कितना बोला बाबू, HRA रिसीव्ड बोला है सर 800 पर मंथ। ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन मैंने बहुत बार करवाया है, फिर मैं करवा रहा हूं। 800 पर मंथ मींस 9600, ठीक है सर। ओके अब बाबू HRA में क्या बोला गया था, हाउस रेंट अलाउंसेस में सर एग्जेम्पशन है। क्या एग्जेम्पशन है सर, 3 केस है, उसमें से जो सबसे कम रहता है वो माइनस किया जाता है। मैंने क्लास 2 क्लास 3 में बताया है, जाके देखिए वहां पे। तो यहाँ पे लेस करना पड़ेगा एग्जेम्पशन, लेस एग्जेम्प्टेड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लेस एग्जेम्प्टेड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो सबसे कम रहेगा वो हम लोग माइनस करेंगे। तो सबसे पहला लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग के अंदर में क्या था बाबू, HRA रिसीव्ड, सबसे पहले क्या था HRA रिसीव्ड, तो कितना रिसीव किया सर 9600, लिख डालो 9600। नंबर बी में क्या था बाबू, नंबर बी में आता है 50% और 40% ऑफ सैलरी। मैंने कल भी समझाया था कि 50% और 40% ऑफ सैलरी के अंदर में क्या करना है सर, यदि घर मेट्रो सिटी में तो 50% और यदि घर मेट्रो सिटी में नहीं है तो कितना परसेंट सर 40%। देखिए घर कहाँ बोला है, बोला रेंट पेड बाय द मिस्टर डी, डी ने रेंट पेड किया 1000 पर मंथ। घर कहाँ है, राणा घाट में। घर कहाँ है सर, राणा घाट में घर है, घर राणा घाट है, मतलब ये मेट्रो सिटी नहीं है। तो यहाँ पे कितना लगेगा सर 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। और याद करिए कि HRA के अंदर में, HRA के अंदर में मैंने सैलरी का मतलब क्या बताया था, HRA के अंदर में सैलरी का मतलब क्या होता है बाबू, सैलरी का मतलब क्या होता है HRA के अंदर में सर, बोलता है सर बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट, कुछ बोला नहीं है बेनिफिटेड तो पूरा ही, प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन में बेसिक देखिए कितना है 1,98,000, लिख डालो यहाँ पे 1,98,000 प्लस DA कितना है सर 39,600, 39,600, लेकिन कमीशन हम लोगों को बोला नहीं है तो ये 0 हो गया, ठीक है बाबू। तो ये कितना हो जाएगा सर 2,37,600, 2,37,600। इसका मतलब इसका 40%, तो 40% ऑफ 2,37,600, 2,37,600 कितना आ जाएगा बाबू अमाउंट, अमाउंट देखिएगा ध्यान से कितना आ जाएगा सर 95040, 95040, 95040
क्लियर है सर। अब इसके बाद क्या होगा सर, सी नंबर में क्या बोलता है, सी नंबर में बोलता है सर रेन पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेन पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब बताओ बाबू इसके अंदर में क्या होगा सर, रेंट कितना करके पेड किया है, यहां से देखिएगा रेंट पेड किया है सर 1000 पर मंथ, रेंट पेड किया है बाबू 1000 पर मंथ, तो लिखिए 1000 पर मंथ मींस 1000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी कितना था सर 237,600। तो ध्यान से देखो ये कितना आएगा 12,000 12,000 और ये आ जाएगा बाबू माइनस में 23760। अब इसको यदि माइनस करेंगे तो 11,760 आ जाएगी, तो नेगेटिव आ जा रहा है सर, क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब बाहर कितना निकालें, तो बाहर निकलेगा नील, कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अभी तक जो क्वेश्चन करते थे रेंट पे ज्यादा रहता था 10% ऑफ सैलरी कम रहता था तो आराम से निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पे रेंट पे से ज्यादा 10% ऑफ सैलरी है तो हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे सर नील। उसके बाद रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पशन, तो इसमें से सबसे लीस्ट कौन है, नील, मतलब 0 रुपया, तो यहाँ पे नील आएगा, तो ये 9600 में से नील माइनस होगा तो कितना जाएगा बाहर 9600, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको अच्छा से समझिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहा है बाबू, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के अंदर में बोल रहा है बोथ ओन कंट्रीब्यूशन, ओन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2000। देखिए अपना कंट्रीब्यूशन कभी नहीं आता, सैलरी के अंदर में ओन कंट्रीब्यूशन का अंदर काम ही नहीं है, काम किसका है सर, काम है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना किया बाबू 2000 पर मंथ, ध्यान से देखिएगा 2000 पर मंथ, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड ये तो जाएगा सर परक्यूजिट्स में, तो परक्यूजिट्स ध्यान से देखिएगा बाबू, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड, एम्प्लॉयर आरपीएफ कितना दिया सर 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ मींस 24,000, ध्यान से समझिएगा मींस 24,000 लेस, इसमें क्या किया जाता है बाबू एग्जेम्प्टेड किया जाता है, क्या किया जाता है एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड क्या होता है सर एट द रेट 12% ऑफ सैलरी, एट द रेट 12% ऑफ सैलरी, और इसमें भी 12% वही होता है, इसका मतलब इसमें भी सैलरी का मतलब क्या है बाबू वही है, सेम है जो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के लिए था, मतलब एचआरए के लिए था, ठीक है ना, मींस एचआरए के लिए जो हाउस रेंट अलाउंसेस जो मिला है वही सेम सैलरी हम लोग परक्यूजिट्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड जो है आरपीएफ का उसमें भी हम लोग वही चार्ज करते हैं, ठीक है, तो 12% ऑफ सैलरी चार्ज करेंगे, तो 237,600 का 12% निकालेंगे, 237,600 का 12% निकालेंगे, 12% ऑफ 237,600 तो कितना आ जाएगा बाबू 28,512। देखिए ध्यान से गौर से देखिए, ये चीज मैंने बार बार कह रहा था, क्लास 3 में मैंने इस चीज को समझा रहे थे कि बाबू कभी कभी ये यदि ज्यादा हो गया तो बाहर अब क्या जाएगा सर ये नेगेटिव में 28,512 है, यहाँ पे 24,000 मैक्सिमम उसको कंट्रीब्यूशन कितना दिया सर एम्प्लॉयर 24,000 और उसको डिडक्शन एग्जेम्पशन कितना मिल जा रहा है 28,512, तो बाहर में नेगेटिव नहीं जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इसका मतलब बाहर में ये क्या हो जाएगा नील, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी उसका टैक्सेबल नहीं होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना दिया बाबू इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, गौर से देखिएगा बोला 3,000 और ये 3,000 कितना परसेंट के लिए बोला है 15% के लिए बोला है, ये 3,000 कितना परसेंट के लिए बोला बाबू 15% के लिए बोला है, ये इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना परसेंट है 15% है 3,000। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, मैंने कहा ना आप लोगों को क्या सर कि सर इसमें एग्जेम्प्टेड होता है 9.5, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 सब में मैंने ये बताया है, ठीक है ना, तो आप लोग यदि सारा क्लासेस देख लोगे ना, एग्जाम का समय है, एग्जाम का समय में यदि आप पूरा क्लासेस देख ले रहे हो आपका एग्जाम में कुछ नहीं छूटेगा, एक एक चीज को पकड़ पकड़ के बताया गया है, एक सम्स के अंदर में मैंने सब कुछ नहीं डाला, जानबूझ के जो जो चीज नया आते जा रहा है एक एक क्वेश्चन करके चेंजेस करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। सैलरी एक बार में समझने से नहीं होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन लीजिए और धीरे धीरे उसको खत्म करिए, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे लीजिए लेस क्या बोला है सर इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एग्जेम्प्टेड कितना है सर 9.5%, मैंने बताया था ये जो 3,000 है ये कितना को डिनोट कर रहा है, ये 15% को डिनोट कर रहा है, तो 9.5% 9.5% कितना होता है सर, ये होता है 1900, तो बाहर कितना जाएगा बाबू 1100। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है सर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर डी पेड प्रोफेशनल टैक्स, ये प्रोफेशनल टैक्स ना बहुत झमेला करता है, तीसरा नंबर क्लास में प्रोफेशनल टैक्स मैंने क्या बताया कि टैक्स प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर रहेगा तब यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, यदि पेड बाय एम्प्लॉयर नहीं है तो यहाँ पे कुछ काम नहीं है,
डिडक्शन में काम है। डिडक्शन में पेड बाय एम्प्लॉयर रहे या फिर एम्प्लॉय रहे, कोई भी पेड करे, ठीक है ना, वो डिडक्शन में आएगा। लेकिन यदि यहां पे हम लोगों को ऐड करना है तो कब करना है सर, जब प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर रहेगा। जब प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर रहेगा तब हम लोगों को ऐड करना है, नहीं तो सिर्फ डिडक्शन में लिया जाता है। ठीक है, मैंने दूसरा क्लास में भी करवाया, तीसरा क्लास में भी करवाया। एक क्लास में क्या बोला था सर, एक क्लास में बोला था पेड बाय एम्प्लॉयर, एक क्लास में बोला था नॉट पेड बाय एम्प्लॉयर। वो दोनों को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में बोला मिस्टर डी दिया, मिस्टर डी इज एन एम्प्लॉय, इज एन एसएससी, मतलब वो खुद भर रहा है अपना टैक्स, वो खुद दे रहा है, तो कहां से रिइंबर्समेंट हुआ, कब, कहां से उसको सैलरी मिला, कहां से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। परक्यूजिस का मतलब क्या था, बेनिफिट मिलना। तो जब खुद ही हम अपना खर्चा हम खुद भर रहे हैं तो लेने का दरकार ही नहीं है, हमको मालिक जो जो देगा वो लेना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है सर, इसको ऐड कर देना है। ये टोटल जब ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 298,000, 298,000। ठीक से देखिए, 298,000। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। अब इसके अंदर में लेस करना पड़ेगा डिडक्शन। सबसे पहला 16(1)(a) के अंदर में क्या आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना परसेंट, कितना थाउजेंड सर, 50,000। ये फिक्स है, उस समय बोलेगा नहीं, आपको अपना होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट 16(3) क्या सर, प्रोफेशनल टैक्स। कितना है बाबू प्रोफेशनल टैक्स, 1,600। मैंने क्या कहा था, ऊपर नहीं लेना है लेकिन यहाँ पे लेना है डिडक्शन, ये दो फिक्स है, आपको लेना है। तो कितना हो गया बाबू, 51600। माइनस कर दीजिए 51600 को, तो कितना आ जाएगा, 246,400, 246,400। ये हो गया मेरा टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल या फिर नेट टैक्सेबल सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,